आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। मतलब चार्ज और मास में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ चार्ज लिख दी है, दूसरी तरफ क्या है, मास है। तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मतलब चार्ज का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और मास का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। द वैल्यू ऑफ मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मास का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखो। टू चार्जेज में बी अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। दो चार्जेज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। नहीं, दो चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर रिपल्सन फोर्स होता है। चलो ठीक है, मास में देखते हैं तो टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे ये 11th में। चलिए आगे देखिए। चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है और मास जो होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो होता है फंडामेंटल होता है। और इसके अलावा जितने भी क्वांटिटी होते हैं सब क्वांटिटी जो होता है वो कैसा होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसलिए चार्ज जो हो गया आपका क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो यानी चार्ज में एक्सेलरेशन होता है तो हमेशा क्या होता है ना, वो रेडिएट करता है, रेडिएशन होता है, एनर्जी रेडिएट करता है, कह सकते हैं। और एक्सेलरेटेड मास नॉट इमिट्स एनी रेडिएशन। अगर मास में कोई अगर एक्सेलरेशन है तो वो किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखें, कुछ बड़ी बात नहीं है इससे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज चेंजेज। ठीक है, मतलब अगर जिस बॉडी पर चार्ज है और वो बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है ना, तो उस केस में चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करता है। नहीं समझ में आया? जैसे चार्ज जिस बॉडी पर है या फिर जिस पार्टिकल पर है और वो पार्टिकल अगर मोशन में है तो उस पार्टिकल कितना भी स्पीड हो जाए, ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज चेंज। जब वेलोसिटी चेंज करता है तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करता, लेकिन मास का वैल्यू चेंज करता है। बोलोगे सर ये कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है। तो बच्चों होता है ऐसा, ठीक है ना, जब किसी मास का स्पीड चेंज मतलब बढ़ता है या फिर घटता है तो उस केस में उसका मास भी क्या करता है, चेंज करता है। तो पहले इसको देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि कहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो देखो क्या है सो, द वैल्यू ऑफ मास इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कह सकते हैं किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो मास भी इंक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, अगर वेलोसिटी कमेगा, स्पीड कमेगा तो मास भी कमेगा। और इसका जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन से हम लोग समझेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को मैं अच्छा से समझाता हूँ कि क्या कह रहा है सो। ठीक है, तो इसको अच्छा से लिख लीजिए और इस पर थोड़ा सा और चर्चा हम करते हैं। देखो बच्चों क्या
इक्वेशन लिखा हुआ है कि m इज इक्वल टू एम नॉट बाई √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से किसी भी बॉडी का मास चेंज करता है, जहाँ पर c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, v जो हो गया वो बॉडी का स्पीड हो गया, m नोट जो हो गया उसमें पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ था, वहाँ पर देख लेंगे। m नोट जो है जब बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा तब का मास, और m जो है वो तब मास है जब वेलोसिटी बॉडी का क्या है, v है। तो देखो बच्चों ये कब मिलता है ना देखने के लिए, जब बॉडी का स्पीड जो है ना लाइट के स्पीड के आसपास होता है। जब बॉडी का स्पीड क्या होगा, लाइट के स्पीड के पास होता, तब हमको मास में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉडी या फिर किसी पार्टिकल का स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो स्पीड पार्टिकल का कह सकते हैं, फिर बॉडी का अगर स्पीड इतना होता है तो ये जो स्पीड है आपका क्या है, लाइट के स्पीड के पास है, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके करीब है ये। तब उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है ना, अभी मान लो कि पार्टिकल का स्पीड इतना है, तो उस समय कुछ मास होगा पार्टिकल का। अब ये थोड़ा सा मास को क्या कर, मतलब वेलोसिटी क्या करता है, इनक्रीज करेगा। मान लीजिए वेलोसिटी इनक्रीज करेगा, तो इस केस पे भी मास क्या करता है, इनक्रीज करता है, और इस इक्वेशन से हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ये v का वैल्यू जो होना चाहिए, बॉडी का या फिर पार्टिकल का जो स्पीड होना चाहिए लाइट के स्पीड के पास आसपास होना चाहिए, तभी ये आपको वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो मास घटेगा। तो हमने एग्जांपल लिया कि मान लो कि पार्टिकल या फिर बॉडी का स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो स्पीड है ना, ये लाइट के स्पीड के आसपास है कि नहीं। 3 × 10⁷ यहाँ पर 10⁸ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग सेम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग करते हैं ना, यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं जब यहाँ पर देखते हैं कि जब बॉडी का स्पीड इतना है और उस समय मान लो कुछ मास होगा, मान लेते कुछ m1 मास है, ठीक है। अब ये अपनी स्पीड को क्या कर दिया ना, इनक्रीज कर दिया। तो इनक्रीज कर दिया तो इसका मास हो जाएगा m2, बढ़ जाएगा किससे, m1 से। और कितना बढ़ेगा, तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको निकालेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्पीड लेते हो, जैसे नॉर्मल स्पीड का मतलब क्या, कितना ले सकते हो, मान लेते कि 1000 मीटर पर सेकेंड है, ये नॉर्मल स्पीड है। तो तुम जब इसको लोगे, किसी पार्टिकल का स्पीड, बॉडी का स्पीड अगर मान लेते हैं नॉर्मल स्पीड है, जैसे गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, तो इतनी स्पीड होगा, इससे कम ही होता है, इतना भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर इतना भी लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करोगे 100 का होल स्क्वायर, और ये तो क्या है, लाइट का स्पीड है, तो 3 × 10⁸ इसको 2 बार और मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। और जब ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा और इसके तुलना में, तो ये जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो फिर मास का वैल्यू क्या होगा, m0 के ही बराबर हो जाएगा। तो अब वही बात कर रहे हैं कि जब स्पीड नॉर्मल स्पीड होता है, जो जनरली हम लोग देखते हैं, बाइक चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, गाड़ी ट्रेन चल रहा है, तो उसका स्पीड बहुत कम होता है। तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, और ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो फिर मास हमेशा क्या होगा, वही रह जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल स्पीड पर हम लोग को मास का वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है जब स्पीड चेंज करता है तब। लेकिन अगर उसी बॉडी का या फिर उसी पार्टिकल का स्पीड अगर लाइट के स्पीड के पास जाती है, तो वहाँ पर मास का वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है।